बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद अंसारी। जियो एहसास रमज़ान का सेगमेंट इफ्तार में क्या है। इफ्तार में बहुत कुछ होता है, मगर हर दिन आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, इसी तरह हम भी सीख रहे होते हैं। आज जो मैं बना रही हूँ बड़ी बजट कंट्रोल, पॉकेट फ्रेंडली, ये हैं चिकन विंग्स। ये तो मेरे पास रखे हैं विंग्स, ठीक है। विंग्स को मैंने इस फॉर्म में काट लिया है। आप विंग्स को दो भी काट सकते हैं, एक विंग में से 3 स्लाइसेस भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है मैदा, आपने 1 कप मैदा लिया। इसमें आपका डलेगा तकरीबन 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। इससे क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। ये आपने ले लिया। और इसमें डलेगा बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च मैं 1/4 डाल रही हूँ। जो हम लोगों का टेस्ट होता है, ज़्यादातर वो चटपटा खाना पसंद करते हैं। ये अब आपके ऊपर है, सबको अपने घरों का पता होता है कि बच्चे क्या खाते हैं, बड़े। तो आप क्रश चिलीज़ डाल दें या आप सिर्फ ब्लैक पेपर। क्रश चिली से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। और ये है सॉल्ट ज़रा कम, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। पिंक सॉल्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इस पर थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ रेड चिलीज़। दोबारा आपके घर में किस तरह पसंद किया जाता है। और इसमें हम डालेंगे बेक पार्लर का केचप, और इसको आपने मिक्स कर लिया सबको। साथ में हम ऑयल भी गरम करने के लिए रख देते हैं ताकि टाइम सेव हो। अच्छा, ये तो बैटर है, ठीक है। आपकी चिकन के लिए आपने क्या करना है, क्रश चिलीज़ हैं, सॉल्ट है, बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस ले लें या केचप ले लें, वॉट एवर, ताकि जो विंग्स है ना वो ज़रा जूसी बनते हैं। और टेस्ट ये है 1 टीस्पून मस्टर्ड, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हनी। और इसमें आप डाल सकते हैं लेमन जूस या सिरका, जो आपके घर में मौजूद हो। और गार्लिक 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, ये टेस्ट को इन्हांस करता है। इसको आपने मिक्स किया। डालडा कुकिंग ऑयल, कन्वीनियंट पैकिंग, और जहां ममता वहां डालडा। इसको मैं फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। और जब भी मैरिनेट करें और फ्रिज में रखना हो आपको, प्लीज़ हमेशा कवर करके। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाऊं। क्रिस्पी चाहिए। डालडा कुकिंग ऑयल आप जब फ्राई करते हैं ना, वो जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो आपको स्टॉप करती है उस चिकन को कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करे ऑयल। हॉट ऑयल 1 टेबलस्पून डालडा का, ये आपने मिक्स किया। और आइस कोल्ड वाटर जिसमें आइस क्यूब्स पड़े हों, उससे आपका बैटर क्रिस्पी बनता है। ओके, ये हमारा बैटर रेडी है। ये मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। ऑयल गरम हो रहा है, ये बैटर रेडी है, ये हमारी चिकन रेडी है। और यहाँ पे मैंने, ये हैं कैरेट स्टिक्स, ये कैरेट स्टिक्स हैं और ये पोटैटो स्टिक्स हैं। ये फ्रेंच फ्राइज नहीं हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा सिर्फ गर्म पानी में डाल के फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स निकाल लिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। आप घर पे बनाएं तो आपको ज़रूरत नहीं है स्टीम करने की, यू कैन फ्राई इट स्ट्रेट ऑफ। ओके, ये हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, ठीक है। और बैटर बहुत थिक नहीं होगा। अगर बैटर बहुत थिक हुआ, चिकन पे ओवर कोटिंग हो जाएगी विंग्स पे, फिर चिकन खाने से पहले आप बहुत सारा बैटर खा रहे होंगे। तो इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल करें।
ये आपने विंग डाल दिया। इसी के साथ मैं कैरेट्स भी डाल दूंगी। अब आप देखें ये आपको नजर आ रहा है फौरन ही ऊपर आ गया, दैट मीन्स द ऑयल इज हॉट। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये मैंने 2 पोटैटोज़ एक साथ बैटर में डाले थे, ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ। हम निकालते हैं, फिर हम सर्व करेंगे अपने दूसरे प्लेटर में। नाइस एंड क्रिस्पी जूसी। इसको स्ट्रेन कर लें ऑयल को प्लीज़। हम इसमें नहीं सर्व करेंगे, सर्व मैं किसी और में करूँगी। ओके, इसको मैं बंद करती हूँ और ये हमारी विंग्स और वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं। इसको मैं रखती हूँ यहाँ। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं बना के, आपको मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हम इसको इधर करते हैं। हर चीज़ की प्लेसमेंट, हर चीज़ के कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप कौन सी चीज़ किस पे सर्व कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डिश अच्छी नहीं हुई, कोई भी डिश, ज़रूरी नहीं कोई महंगी डिश हो, एनी डिश। ये मैंने पोटैटो स्ट्रॉस फ्राई किए थे पहले ही। ये सिर्फ टाइम की बात होती है, अगर आपके पास हेल्प है तो बहुत आसान है। ये हैं आपके विंग्स। अच्छा, इस विंग्स के ऊपर भी आपने क्या करना है, लोगों के लिए आसानी हो उठाने में, प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट। ये आपका विंग है। अच्छा, जब ये आप निकाल दें तो प्लीज़ आप लोग समझेंगे कि ये वेस्टेज है। मैं अपने साथ भी ये करती हूँ, जब मैं ये उतर जाते हैं इसको वॉश करके आप दोबारा ये रीयूज़ कर सकते हैं प्लीज़। कैरेट्स, पोटैटोज़, इसमें आप छोटे वाले विंग्स रखते हैं, इसमें आप बड़े वाले विंग्स रखते हैं, जस्ट टू गिव कलर। ये भी कैरेट्स कटी हुई हैं, वेरी फाइन श्रेडेड। ये आपने इस पे लगा दिया, सिर्फ शाशलिक स्टिक, और उस पर आपने फॉइल लगा दिया, दैट इज़ ऑल। इसको भी मैं यहाँ से हटाती हूँ। सिर्फ कलर देने के लिए मैंने सिर्फ रेड, ये चाइनीज़ चिली कहलाती है, इसको आपने लिया। कलर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी डिश को बहुत टेम्पटिंग बनाती है और आपको मेहनत वसूल हो जाती है। ये थी हमारी डिश जो हमने बनाई, दैट इज़ क्रिस्पी विंग्स। ये हमने डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और इसके साथ मैं आपको लेके चलती हूँ करशी जामे शीरी का। आज जो हम इसको डिज़र्ट कहेंगे आप, क्योंकि हम बना रहे हैं, ये मैंने पहले से इसलिए बना के रखा है, इसलिए आपको मैं बताऊं क्योंकि इसमें सेटिंग टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें जेलेटिन ऐड हुआ है और आप किसी वे में भी इसको सेट कर सकते हैं। मैंने जो किया है आपको मैं दिखाती हूँ। अभी ऊपर का पार्ट सेट नहीं हुआ है। ये कहलाता है करशी जामे शीरी का पैना कोटा डिज़र्ट। ये डिज़र्ट है, आप जिस फॉर्म में भी बनाना चाहें। आप जैसे मैंने ये रेड नीचे सेट किया है, आप इसकी जगह करशी जामे शीरी को नीचे सेट कर दें और वाइट ऊपर ले, दैट इज़ अप टू यू। इसका जो तरीका है ना वो ये है कि आपने क्रीम लेनी है 1 कप, आपने 2 टेबलस्पून मिल्क लेके उसमें 1 टीस्पून जेलेटिन को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद आपने जो क्रीम ली है 1 कप क्रीम को आपने हीट किया। अगर आप गरम दूध में या क्रीम में जेलेटिन नहीं डालेंगे तो जेलेटिन सेट नहीं होगी। ये थोड़ा सा ठंडा हुआ, मैंने ग्लास को टिल्ट किया और मैंने एक बोल में न्यूज़पेपर डाल के उसको फ्रिज में सेट कर दिया। अब ये हिस्सा सेट हो गया, फिर आपने टॉप को डालना है और यहाँ जब आप सर्व करेंगे तो इसमें आप लगाएंगे मिंट लीव्स। तो ये था करशी जामे शीरी का पैना कोटा डिज़र्ट।